उधर खबर है कि सऊदी अरब को धमकी देने के बाद ईरान अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ाने में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक वो अपने खतरनाक मिसाइल सिस्टमों को अपग्रेड करने की तैयारी में है, जिनमें एक है बावर 373, जो जमीन से हवा में मार करने वाला ईरान का सबसे घातक मिसाइल सिस्टम माना जाता है। खबर है कि ईरान इसकी रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने की कोशिश में लगा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से सऊदी अरब से खराब रिश्तों की वजह से दोनों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए वो अपने खतरनाक हथियारों को और धार देने में जुट गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम उसके खूंखार मिसाइल सिस्टम बावर 373 का है, जिसकी रेंज पहले 305 किलोमीटर थी और ईरान उसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश में है। ईरान का दावा है कि टेस्टिंग के दौरान इसके रडार ने 450 किलोमीटर दूर टारगेट को पकड़ लिया और करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर उसे ढेर भी कर दिया। ईरान का मानना है कि यह दुश्मन के ड्रोन और खतरनाक लड़ाकू विमानों को आसानी से चित कर सकता है। उधर दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने जो मिसाइलें दागी थीं वो उसे रूस से मिली थी। हाल ही में उत्तर कोरिया अपनी कई मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है और पिछले हफ्ते ही उसने दक्षिण कोरिया के नजदीक समंदर में कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी, जिससे वो न सिर्फ दक्षिण कोरिया को बल्कि अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखा सके। असल में ये दोनों देश इन दिनों उत्तर कोरिया को अपनी वायुसेना का दम दिखाने में जुटे हैं, जिसके लिए अमेरिका अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को भी आसमान में उड़ा रहा है। लेकिन इसके जवाब में उत्तर कोरिया ने भी एक के बाद एक कई घातक मिसाइलों से समंदर में वार कर दिया, जिसके बाद दावा है कि उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई मिसाइलों के मलबे की जांच की गई, जिसमें यह पता चला कि वो रूस में बनी थी। दक्षिण कोरिया का तो यहां तक कहना है कि इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल रूसी सेना इन दिनों यूक्रेन युद्ध में कर रही है। यानी उसका सीधा आरोप है कि उत्तर कोरिया को रूस से मिसाइलें मिल रही हैं, जिनके दम पर वो उसे आंखें दिखा रहा है। उधर चीन में चल रहे एयर शो के दौरान उसके सबसे ताकतवर फाइटर जेट J-20 से धुआं निकलने लगा। चीन इन दिनों पूरी दुनिया को अपनी वायुसेना की ताकत दिखाने में जुटा है, ताकि ताइवान और अमेरिका समेत दुनिया के कई दूसरे देश उसका दम देखकर खौफ से भर जाएं। क्योंकि ताइवान को ललकार कर चीन ने अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ली है, जो ताइवान की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है। यानी चीन के सामने चुनौती बड़ी है और इसी को ध्यान में रखकर उसने एयर शो में अपने एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया। लेकिन इसी एयर शो के बीच उसके सबसे घातक लड़ाकू विमान J-20 से काला धुआं उठता दिखाई दिया। ऐसा तब हुआ जब ये विमान उड़ान भरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके इंजन में खराबी आ गई। इस वजह से वो एयर शो में अपना जलवा नहीं दिखा सका। चीन ये दावा करता है कि उसका J-20 फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकता और इसे किसी भी मौसम में उड़ाया जा सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने उन्हें रैलियां न करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। यही नहीं, रिहाई पर उन्हें किसी भी तरह के जश्न न मनाने की हिदायत भी दी गई। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक टी राजा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाएंगे। टी राजा पर पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें जेल हो गई थी। इस बीच IPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। यह नीलामी 23 दिसंबर को कोच्चि में होगी, जिसमें IPL की 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इस दौरान सभी टीमें 5 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर सकेंगी, यानी टीमें अब 90 के बजाय 95 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगी। उधर छत्तीसगढ़ से यूपी पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को धर दबोचा। वो जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी लखनऊ पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। पकड़ा गया बदमाश राजेश अपहरण और हत्या समेत कई केस में आरोपी है।